इस वीडियो में आपको 9th क्लास साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चंस 1 to 5 कैरी 1 मार्क ईच। क्वेश्चन 6 कैरी 2 मार्क्स। क्वेश्चन 7 कैरी 3 मार्क्स। क्वेश्चन 8 कैरी 5 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, भुजे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2। ऑप्शन बी राइट। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सेलेक्ट लाइम? CaOH2। क्वेश्चन 2, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्र के लिए। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। क्वेश्चन 3, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। व्हाट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क कॉल्ड? इसको बोलते हैं एनर्जी। ऑप्शन बी राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एनर्जी की SI यूनिट बताएंगे। एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। क्वेश्चन 4, कैनाल किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? E. गोल्डस्टीन ने। हु डिस्कवर्ड कैनाल रे? राइट आंसर इसका E. गोल्डस्टीन। क्वेश्चन 5, 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶। 1 किलोवाट इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल्स? तो इसमें राइट आंसर होगा 3.6 इंटू 10⁻⁶। क्वेश्चन 6, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं? आंसर, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी मांसपेशियों में संचित रासायनिक ऊर्जा पहले मांसपेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस ऊर्जा का कुछ भाग घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में भी व्यय होता है। इंग्लिश में, व्हाट एनर्जी ट्रांसमिशंस टेक प्लेस व्हाइल राइडिंग ए बाइसिकल? आंसर, व्हाइल राइडिंग ए बाइसिकल द केमिकल energy stored in our muscle is first converted into the muscular energy and then into kinetic energy. A part of this energy is also used to overcome frictions. इसी के और में एक और क्वेश्चन है, समस्थानिक किसे कहते हैं, उनके उपयोग लिखिए। आंसर, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। इनका उपयोग, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में तथा यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। नीचे इंग्लिश में, व्हाट आर आइसोटोप्स? राइट देयर यूजेज। आंसर, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। कोबाल्ट 60 is used in cancer treatment and uranium 235 is used in nuclear power generation. क्वेश्चन 7, एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति है 1500 वाट। 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? तो इसकी P की वैल्यू दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यह आएगा 15 किलोवाट आवर यानी कि 15 यूनिट। एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज़ रेटेड पावर ऑफ 1500 वोट। हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम इन 10 आवर? पावर, टाइम और एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे अपने पास एनर्जी आ जाएगी 15 यूनिट्स। क्वेश्चन 8, इसका A पार्ट है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कोई 2 व्यवहारिक उपयोग लिखिए। फर्स्ट है धातु के ब्लॉकों या रेल की पटड़ियों में आंतरिक दरारों का पता लगाने में। सेकंड है सोनार द्वारा समुद्र की गहराई मापने तथा डूबी वस्तुओं का पता लगाने में। राइट टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। फर्स्ट है डिटेक्टिंग इन इंटरनल क्रैकिंग इन मेटल ब्लॉक्स ऑन रेलवे ट्रैक्स। सेकंड है मेजरिंग सी डेप्थ एंड लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट यूजिंग सोनार। इसमें B पार्ट है, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। आंसर, 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना वह आयन जो एक इकाई की तरह व्यवहार करता है बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। उदाहरण के लिए कोबाल्ट CO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव और नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयन्स? गिव एग्जाम्पल। आयन्स मेड अप ऑफ 2 or more atoms that behave a single unit are called पॉलीएटॉमिक आयन्स। एग्जाम्पल यहाँ पे है कोबाल्ट, सल्फेट और नाइट्रेट। इसी के और में क्वेश्चन है A पार्ट, अनुरणन
क्या है, इसे कैसे कम किया जाता है? आंसर, जब किसी वस्तु पर लगाई गई बाह्य आवृत्ति उसकी प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो उसमें अत्यधिक कंपन उत्पन्न हो जाता है, इसे अनुरणन कहते हैं। अनुरणन को घर्षण बढ़ाकर यानी कि डंपिंग द्वारा कम किया जा सकता है। आंसर क्वेश्चन है इंग्लिश में, व्हाट इज रेजोनेंस, हाउ कैन बी इट रिड्यूस्ड? आंसर, resonance occurs when the frequency of an external force matches the natural frequency of an object, causing large vibration. It can be reduced by damping. इसी में इसका बी पार्ट है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिए। आंसर, यह परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं कर सकता। सेकंड, यह इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं तथा उनकी संख्या का स्पष्ट वर्णन नहीं करता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। इंग्लिश में, राइट द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। और नेक्स्ट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, और यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। वीडियो में मैंने अभी आपसे पूछा है जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर्ड यानी कि किसने डिस्कवर्ड किया था इसको, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।